नमस्कार बच्चों। ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हूं शशि बाला जायसवाल। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 और पाठ 6 भोजन में विविधता, इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? भोजन में विविधता। विविधता अर्थात अलग अलग, वैरायटी जिसको हम बोलते हैं। हमने सीखा, इसके पहले भाग में हमने क्या सीखा है, जरा उसको हम याद कर लेते हैं। एक ही अन्न से विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो एक ही अन्न से विभिन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से बनाए जाते हैं, हम इसके पहले देख चुके हैं। जैसे चावल से हम खीर, पुलाव, मोदक, इडली, डोसा, भात इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाते हैं। उसके बाद भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है बच्चों? यस, चावल, गेहूं, ज्वार। इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। इसके बाद है ऋतुओं के अनुसार फलों की उपलब्धता में कम अधिक। तो ऋतुओं के अनुसार फलों की उपलब्धता में कम अधिक होती रहती है। जैसे शीतकाल में फल जो है वह भरपूर मात्रा में मिलते हैं, उसी तरह वर्षा काल में फल थोड़े कम मिलते हैं। तो इन सब की जानकारी हम पहले ले चुके हैं। आज की चर्चा होगी महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ। तो आज हम लोग जानेंगे कि महाराष्ट्र के और उनके पड़ोसी राज्यों के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ कौन से हैं। उसी तरह पूरे वर्ष भर मिलने वाली सब्जियों और फलों के कारण क्या हैं। पहले जो सब्जियां और फल जो है वह पूरे वर्ष नहीं मिलते थे, लेकिन अब कुछ कारणों से वह पूरे वर्ष मिलते हैं। तो हम उसी का कारण जानेंगे। देखिए बच्चों, ये महाराष्ट्र का नक्शा है और इसके पहले मैंने बताया है कि कोई भी नक्शे का वाचन करते समय देखिए यहाँ पर दिशाएं दी रहती हैं। ऊपर की तरफ है उत्तर दिशा और उसके ठीक विपरीत दक्षिण दिशा है, लेफ्ट हैंड में पश्चिम है और राइट हैंड में पूर्व दिशा है। तो इसके आधार पर ये जो भाग है वह उत्तर का भाग कहलाता है। ये जो है नीचे का भाग, इस तरफ जो है पूर्व दिशा रहेगी और इस तरफ का भाग जो है वो पश्चिम दिशा का है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये महाराष्ट्र का देखिए नक्शा दिया गया है। महाराष्ट्र का ये नक्शा है। तो सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जो महाराष्ट्र राज्य से टच हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गुजरात, क्या लिखा है बच्चों? गुजरात राज्य है। फिर यहाँ पर है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है ये? मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए पूर्व में है जो छत्तीसगढ़। उसी तरह यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ देखिए कर्नाटक। तो ये अपने पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र राज्य के ये पड़ोसी राज्य हैं। तो हम एक एक करके उनके जो प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए बच्चों, ये गुजरात में जो है ढोकला और थेपला प्रसिद्ध है। ढोकला जो है वह बेसन से बनाया जाता है और थेपला जो है वह एक रोटी का प्रकार है
जैसे उसमें मेथी डालकर, मेथी की पत्तियां डालकर और उसको रोटी या पराठे जैसा बनाते हैं। गेहूं के आटे में या तो फिर किसी चावल के आटे में थेपला बनाया जाता है या ज्वार बाजरी के आटे में भी बनाते हैं। उसी तरह देखो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है या प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है वह बाफला है। बाफला या लपसी। बाफला जो है वह ज्वार की रोटी और बेसन की सब्जी, इसी को हम बाफला कहते हैं। और लपसी जो है वो गेहूं के जो है दाने को छोटा करके उसका हलवा जैसा बनाते हैं, वो लपसी हो गई। उसी तरह देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है दाल बाफौरी। दाल बाफौरी, यह चने की दाल को भिगाकर पीसते हैं और पीसकर इसको भाप में कम तेल में उसको पकाते हैं, तो यह चने की दाल से ही बनता है। उसी तरह देखिए तेलंगाना का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है कौरीकुरा बिरयानी। यह बिरयानी का एक प्रकार है जो चावल से बनाया जाता है। उसी तरह मिर्ची सालन, मिर्ची का सालन बनाते हैं या सब्जी जिसको कहते हैं, तो मिर्ची का ये सालन है। उसी तरह देखिए कर्नाटक का जो प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है वो मैसूर पाक जो है वह बेसन की मिठाई, जिसको हम एक तरह से मिठाई का रूप है, वो मैसूर पाक, उसे हम मिठाई कहते हैं। उसी तरह इडली डोसा, तो ये कर्नाटक का ही प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है इडली डोसा, जो कि आजकल महाराष्ट्र में या और दूसरे राज्यों में भी बहुत पसंद किया जाता है। और इडली डोसा जो है यह चावल और उड़द की दाल से बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ गोवा है और गोवा का जो प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है वो कोलंबी रस्सा। कोलंबी एक मछली का प्रकार है, उसको कोलंबी कहते हैं, और उसका रस्सा, तो वो गोवा का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। तो बच्चों ये हमने जो है महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों के खाद्य पदार्थों के बारे में जाने हैं। उसी तरह अब हम लोग थोड़ा महाराष्ट्र के खाद्य पदार्थ देखते हैं। जैसे देखिए चावल की भाकरी जो है ठाणे में बहुत प्रसिद्ध है। मड़ुआ भाकरी, मड़ुआ भी एक अनाज है, उसकी भाकरी। फिर रत्नागिरी में देखिए चावल भाकरी। फिर उसी तरह मोदक है और लाल सफेद मटन रसा, ये जो है कोल्हापुर का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। उसी तरह ज्वार की भाकरी है सातारा। और यहाँ पर देखिए मूंगफली की चटनी, वो भी कोल्हापुर के प्रसिद्ध है। और यहाँ देखिए यहाँ पर लातूर में धपाटे ये भी एक पराठा का प्रकार है। बाजरा भाकरी, तो यहाँ पर मोस्टली जो है ज्वार बाजरा मड़ुआ सबकी भाकरी बहुत प्रसिद्ध है। और उसी तरह देखिए यहाँ पर जलगांव में बैंगन भरता है, नासिक में मांडे, बुल्ढाना में बाजरा भाकरी है और अमरावती में ज्वार भाकरी। धपाटे देखिए पराठे को कहते हैं, तो ये भी नांदेड़ का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। फिर यहाँ ज्वार भाकरी है। यहाँ सावजी मटन, चंद्रपुर में जो है वो सावजी मटन जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और नागपुर में संतरा बर्फी बहुत प्रसिद्ध है। गोंदिया में भात। तो इस तरह से बच्चों इस नक्शे को अगर हम पढ़ेंगे और देखेंगे ये जो गोल भाग है, तो उस जिले में, महाराष्ट्र राज्य के जो कई जिले हैं, उस जिले में क्या प्रसिद्ध है वो इस गोल भाग में दिया गया है। और वो किससे बनता है वो भी मोस्टली आप जब वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ ज्वार भाकरी है, यहाँ बाजरा भाकरी है, यहाँ भी बाजरा भाकरी है। तो ये संतरा बर्फी है तो ये संतरा से बनती है। भात है तो ये धान से या चावल से बनता है। सावजी मटन है जो वो बकरे का मटन है, वो उससे बनाते हैं। तो इस तरह से ये हम महाराष्ट्र के और पड़ोसी राज्यों के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी ली। निम्नानुसार एक तालिका तैयार करो।
तो बच्चों यहाँ पर अभी उस नक्शे के आधार पर आपको यहाँ पर ये जिला या राज्य का नाम लिखना है, यहाँ कौन सा पदार्थ प्रसिद्ध है और वो उपयोग में लाया गया खाद्य, और वह किससे बनाया गया है वह ये आपको स्वयं इसको भरना है। समझ में आया कि नहीं? जैसे अभी यहाँ पर कर्नाटक, अगर हमने राज्य लिखा, कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य में पदार्थ जो है इडली डोसा, इडली हम एक ले लेते हैं। इडली किससे बनाई जाती है? चावल से और उड़द की दाल से। उसी तरह हम लोग जैसे अभी यहाँ पर ढोकला, गुजरात राज्य का खाद्य पदार्थ है ढोकला। ढोकला किससे बनाते हैं बच्चों? बेसन से बनाते हैं। तो इस तरह से ये नक्शे के आधार पर ये आपको पूरी तालिका स्वयं तैयार करनी है। किसी भी क्षेत्र में पैदा होने वाली मुख्य फसल का उपयोग उस क्षेत्र में विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है बच्चों कि अगर किसी भी क्षेत्र में जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल से ही वहां पर उस क्षेत्र में विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, देखिए ये ज्वार की खेती है और ये ज्वार है, हाँ। तो अब ज्वार से क्या क्या बनाया जाता है वो हम देखेंगे। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में ज्वार का विपुल मात्रा में उत्पादन होता है। जो महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र है वहां पर ज्वार का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इस क्षेत्र में ज्वार से क्या क्या बनता है वो हम देखते हैं। जैसे परिमल, खील, भाकरी, घुघुरी, पापड़, बड़ी, कोड़ौरी, चिला, धपाटे, धपाटे अर्थात पराठे, तो इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। कोकण अथवा सागर के तटीय क्षेत्रों में, जो महाराष्ट्र का तटीय भाग है वहां पर कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं वो हम देखते हैं। चावल, नारियल और नारियल का तेल। तो बच्चों कोकण का जो तटीय भाग है या जो सागर का तटीय भाग है वहां पर चावल और नारियल की खेती बहुत अधिक होती है और उनके भोजन में इसी खाद्य पदार्थ की अधिकता होती है। इनका ही वो उपयोग, खोपरे के तेल या जो नारियल का तेल है उसको कोकण के लोग खाने में भी उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह मध्य महाराष्ट्र में कौन कौन सी खेती होती है वो हम देखते हैं जरा। ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सरसों। तो बच्चों महाराष्ट्र के मध्य भाग में इन सब खाद्य पदार्थों की खेती होती है, अनाजों की खेती होती है। उसमें से जो ये मूंगफली है, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और ये सरसों, सरसों देखो दो प्रकार की है, एक पीली सरसों है, एक काली सरसों है। तो इन सब अनाजों का तेल भी निकालते हैं या उनसे तेल बनाया जाता है और ये सब खाद्य तेल के रूप में इसका उपयोग, मतलब मूंगफली का तेल नाम तो सुने होंगे ना, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल या तिल का तेल, सरसों या राई का तेल, तो ये सब तेल के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। क्या तुम जानते हो पहले किसी निश्चित ऋतु में मिलने वाले फल तथा सब्जियां अब तो पूरे वर्ष भर मिलने लगी हैं। इसके कुछ कारण है। तो जो फल और सब्जियां किसी निश्चित ऋतु में मिलते थे अब वह पूरे वर्ष भर मिलते हैं।
तो पूरे वर्ष भर क्यों मिलते हैं, हम उसका कारण देखेंगे। देखिए, पहला कारण है पूरे वर्ष भर पानी की उपलब्धता। तो बच्चों, पानी जो है वह सिर्फ वर्षा ऋतु में ही हमें मिलता है, परंतु उस पानी को हम संचय करके रखते हैं और उसका उपयोग हम पूरे वर्ष भर करते हैं। तो इस तरह से खेती के लिए वह काम आता है। दूसरा है संकरित बीजों की उपलब्धता। तो बीजों में बहुत सुधार हुआ है। संकरित बीजों के कारण जो फल और सब्जियां हैं वह हमेशा मिलते हैं। तीसरा कारण है विश्व के विभिन्न भागों से फलों तथा सब्जियों का आना। तो भारत के अलावा भी दूसरे देशों से फल और सब्जियां आती हैं, इसीलिए वह पूरे वर्ष भर मिलती हैं। और चौथा कारण है द्रुत या शीघ्र परिवहन की सुविधा। तो यातायात की सुविधा होने के कारण फल और सब्जियां एक जगह से दूसरे जगह शीघ्र या जल्दी पहुंचाई जाती है, और इसलिए यही 4 कारण है जिसके कारण जो निश्चित ऋतु में मिलने वाले फल और सब्जियां थे अब पूरे वर्ष भर मिलते हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी, जल और हमारी आवश्यकताओं के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कौन सी फसल उगाई जाए। उसी के अनुसार यह भी निर्धारित होता है कि हमारे आहार में कौन से प्रमुख अनाज होंगे। तो बच्चों, अगर किसी विशेष क्षेत्र में, तो वहां पर क्या देखा जाता है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, जल की सुविधा कैसी है और हमारी आवश्यकताएं क्या है। इन सभी के आधार पर, इन सभी का विचार करके ही वहां पर फसल उगाई जाती है, और उसी के अनुसार यह भी निर्धारित होता है कि हमारे आहार में कौन से प्रमुख अनाज होंगे। प्रमुख अनाज मतलब जिस अनाज की पैदावार अधिक होगी वह हमारे प्रमुख अनाज में आ जाएंगे। हमने क्या सीखा, पूरे पाठ में हमने क्या सीखा, जरा उसका हम पुनरावर्तन करते हैं। खाद्य पदार्थों की विविधता। दूसरा है क्षेत्र के अनुसार खाद्य पदार्थों में विविधता होती है। तीसरा, ऋतुओं के अनुसार खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की उपलब्धता परिवर्तित होती है। और महाराष्ट्र और पड़ोस के स्वाध्याय। समूहों के असंगत खाद्य पदार्थों के चारों ओर गोल बनाओ। तो यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ दिए गए हैं उसमें एक अलग है, असंगत है, तो उसी को गोल करना है। जैसे देखो, पहला दिया है टिकोरे का अचार, आम, मुरब्बा और आम रस। तो इसमें जो असंगत है वो आम है, बाकी टिकोरे का अचार, मुरब्बा या आम रस यह आम से बनाया हुआ खाद्य पदार्थ है। दूसरा है पुलाव, पराठा, दही भात, बिरयानी। तो बच्चों, पुलाव, दही भात और बिरयानी जो है यह भात से, धान से या चावल से बनाया जाता है, बाकी पराठा जो है वो गेहूं से बनाया जाता है। तो ये असंगत इसमें पराठा हुआ। तीसरा है मैसूर पाक, पूरण पोली, थाली पीठ, झुमका भाकरी। तो इसमें जो है बच्चों, मैसूर पाक जो है वह मिठाई है, और बाकी यह पूरण पोली, थाली पीठ, झुमका भाकरी यह रोटी का प्रकार है। तो इसमें असंगत मैसूर पाक है, तो हम इसको गोल करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।